मध्य प्रदेश के सागर में आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी निधि सुनील जैन के पक्ष में जोरदार जनसभा को संबोधित किया। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शहर के बीचों बीच कटरा नमक मंडी इलाके में आयोजित हुई जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर करारा जुबानी हमला बोला। बुंदेलखंड की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। यह आकर तो मुझे खुशी है, पर दुख भी होता है कि मुझे दो बातें याद हैं। जब हमारी सरकार केंद्र में थी, मैं मंत्रिमंडल में था, हमने 8,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज दिया था। सागर के लोग समझदार लोग हैं, आपको याद होगा 8,000 करोड़ रुपए का हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया था। मैं तो पूछता हूं बुंदेलखंड के किसी जिले में, अभी मैं आ रहा हूं निवाड़ी से, मैंने पूछा किसी को एक कौड़ी भर भी फायदा हुआ? ये बुंदेलखंड पैकेज नहीं बना, ये घोटाला पैकेज बन के रह गया। इतना घोटाला किया गया इसका। आज मुझे याद आती है, मैं शहरी विकास मंत्री था केंद्र में, और बचपन से देख रहा हूं ये तालाब देख रहा हूं। मैंने पैसे सैंक्शन, योजना सैंक्शन करी थी तालाब के लिए कि हमारी सागर की सबसे खूबसूरत तालाब हमारे सागर में होए। छिंदवाड़ा भी सागर संभाग का एक समय हिस्सा था, तो मुझे इसकी चिंता थी, मैंने सैंक्शन किया था। आज तालाब देखकर मुझे दुख होता है। कितना पैसा सब भ्रष्टाचार में। आज मध्य प्रदेश की पहचान क्या है? मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। आप सब बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। ये आज भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, दाएं बाएं ऊपर नीचे, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश की पहचान क्या बनाई? आज चौपट प्रदेश, सबको चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट रोजगार, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट प्रदेश। ये तस्वीर आप सबके सामने है। और मैं तो बड़े संक्षेप में आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। 17 तारीख को चुनाव है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। नगर निकाय के चुनाव होते हैं, जनपद जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, पर जो 17 तारीख को चुनाव है, इसमें आप केवल निधि का ही प्रश्न नहीं है, केवल कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, सागर के भविष्य का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। यह इस चुनाव का फैसला है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में निधि का नाम क्यों नहीं लिया। आप सोच रहे हैं ना कि मैंने निधि का नाम क्यों नहीं लिया। मैं बताता हूं, वो आपकी तो लिए उम्मीदवार है, पर मेरी बहन है, मेरी ये प्रतिनिधि है। और निधि तो आपके विधायक रहेगी, पर कमलनाथ भी आपके विधायक होंगे, ये याद रखिए। और आपको उतना ही अधिकार मुझ पर होगा। आज जो प्रदेश की हालत है, यह आते वक्त मैं देख रहा था नौजवानों को, कितने उत्साह नौजवानों में है, पर आज का भटकता हुआ नौजवान, आज का बेरोजगार नौजवान, हमारी माताएं और बहनें यहां बैठी हैं, कितने प्यार से उन्होंने पाला पोसा है। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे सागर का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज नौजवान में एक तड़फ है। नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वे तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, 1 करोड़ बेरोजगार मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है। कैसे नौजवानों
का भविष्य हम सुरक्षित करें। शिवराज सिंह जी तो हर 10 महीने कहते थे कि 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मैं तो शिवराज सिंह को कहता था कि आप रिक्त पद भर दीजिए, आप बैकलॉग भर दीजिए, ये 1 लाख की बात छोड़िए। पर शिवराज जी की नीति छोड़िए, उनकी नियत आपको समझनी है। किस तरह क्या उनकी नियत है। 2500 घोषणाएं, पता नहीं सागर में कितनी घोषणाएं करी हैं। जगह जगह मैं जाता हूं, सुनता हूं, मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, फलानी चीज की घोषणा कर दी। जहां नदी नहीं है वहां पुल की घोषणा भी कराते हैं। ये शिवराज सिंह जी हैं। और ये आज देख नहीं सकते इन नौजवानों की बेचैनी, इनकी आंख नहीं चलती, ये सुन नहीं सकते हमारे किसानों का दर्द, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। तो आज ये जो तस्वीर आप सबके सामने है, हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान खाद के लिए भटक रहा है। मैं तो रोज जिलों में जा रहा हूं, कहते खाद दिलवा दीजिए। किसान बिना खाद के, बिना दाम के। शिवराज जी आप किस काम के? ये आपने कहां मध्य प्रदेश को घसीट दिया। आप निवेश की बात करते, यहां निवेश नहीं आता। सागर में क्यों नहीं आता? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वह पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है और उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। मैंने किसानों के लिए पूरे प्रदेश में पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। और सागर में 80,500 करोड़ रुपए, 80,500 किसानों का कर्जा माफ किया। 355 करोड़ का माफ किया हमने। ये पहली किश्त में हमने किया। हमारी सरकार फिर से आएगी, हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। ये हमारा वचन है। पर आपसे आप इतनी बात कहना चाहता हूं, कोई लंबी बात नहीं करनी, पूरी तस्वीर आप सबके सामने है। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर मध्य प्रदेश की तस्वीर, अपने सागर की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। सच्चाई का साथ जरूर दे दीजिएगा। ये सच्चाई का साथ देंगे तो आप भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप जो बटन दबाएंगे 17 तारीख को, जो बटन दबाएंगे, आप केवल निधि या कांग्रेस का बटन नहीं दबाएंगे, आप सच्चाई का बटन दबाएंगे। और सच्चाई का बटन ही से हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहा है। सागर जिला तो वो जिला है जहां मैं रैली की बात सुनता हूं, मैं खुरई की बात सुनता हूं, मैं सुर्खी की बात सुनता हूं। इन्होंने कैसे चलाया है अत्याचार और भ्रष्टाचार का केंद्र। किस प्रकार अत्याचार हुआ, किस प्रकार पुलिस पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग किया। पर कल के बाद परसों भी आता है और परसों दूर नहीं है। कैसे इनसा हिसाब लेना है कमलनाथ देंगे, चिंता मत करिएगा। मैंने तो कहा हम सबको न्याय दिलवाएंगे। मैं सुनता हूं, मैं गया था, इतने झूठे केस, किसी का मकान तोड़वा दो, पुलिस, पैसा और प्रशासन, यही इनके पास बचा था। मैं तो पूछता हूं, मैंने कौन सी गलती करी, मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाला बनाए। 11 महीने में मैंने 1000 गौशाला बनाए। और आज मुझे दुख होता है कि आज हमारे जैन समाज के संतों को, के ऋषियों का किस प्रकार अपमान हुआ जा रहा है। मुझे दुख होता है। 6 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं।
शिवराज जी को मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी, पर शिवराज सिंह जी परेशान मत होइए। जनता तो आपको प्रदेश से हटा रही है। आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बंबई जाइएगा, एक्टिंग करिएगा, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिएगा। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके लिए रोजगार भी पक्का है बंबई में। तो ये आज अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि जब हमारी विधानसभा शुरू होगी उसमें सागर का झंडा सबसे ऊंचा झंडा रहेगा और निधि एक विकास का नया इतिहास शुरू करेगी। कमलनाथ विकास का आपके लिए एक नया इतिहास शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।